दरभंगा जिला अंतर्गत हवाई अड्डे टर्मिनल के प्रवेश द्वार हेतु 3,08,50,000 रुपए की लागत से 21 मीटर लंबाई की मल्टी सेल बॉक्स कल्वेटर का उद्घाटन माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार श्री नितिन नवीन के कर कमलों द्वारा समापन हुआ। देश के उभरते नए हवाई अड्डों में प्रमुख स्थान पाने वाला दरभंगा हवाई अड्डा के टर्मिनल तक यात्रियों के आगमन हेतु इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। विमान यात्रियों की सुविधाएं एवं वायु सैनिक स्थल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस संचालन का निर्माण किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण होने से दरभंगा हवाई अड्डा का उपयोग करने वाले असंख्य यात्रियों को सुगमता होगी। पूर्व के मुकाबले हवाई अड्डा टर्मिनल तक पहुंचने की दूरी में 470 फीट लंबाई की कमी आएगी। साथ ही 4 पहिए वाहन की आगमन की अतिरिक्त सुविधा भी प्राप्त होगी। पुल परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण किया गया है। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से पूर्व मात्र 4 महीने में कार्य समाप्त कर आम लोगों के लिए समर्पित किया गया। इस कारण संवेदक को माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार द्वारा समारोह में सम्मानित किया गया। उद्घाटन समारोह में माननीय श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, माननीय नगर विधायक संजय सरावगी एवं अन्य गणमान्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। सरकार योजना बनाई रामचंद्र भाई बच्चे जोरदार ताली। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है। करीब 3.5 करोड़ की योजना से इसका लागत से काम हुआ है। और सबसे खुशी की बात है कि सभी जनप्रतिनिधियों की यहाँ की अपेक्षा थी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और सभी विधायक लोग का, कि यहाँ पे आने वाले यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती थी। तो पुल निर्माण निगम की तरफ से बहुत कम समय में इसके काम को पूरा किया गया। मैं इसके लिए अभियंता और संवेदक दोनों को बधाई भी देता हूँ। और जनता के लिए सुलभ हो गया है। और जनवरी महीने में इसमें काम लगा था और मई लास्ट तक इसको काम को पूरा कर दिया। फायदे कितने होंगे लोग? देखिए, ये जो एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को लंबे दूरी का तय करना पड़ता था, अब सीधे NH से उनका कनेक्शन हो गया, तो एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को निश्चित एक सुगम मार्ग मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस तरह की बात सामने आप कह रहे हैं एयरपोर्ट की बात, अभी और भी काम इस पे यहाँ होना बाकी है। देखिए, एयरपोर्ट में कई चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी चीज़ का शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से हमेशा अपेक्षा की, तो दरभंगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। और हम कह सकते हैं कि उत्तर बिहार को एक बेहतर कनेक्टिविटी मिली है और निरंतर इसमें और प्रोग्रेस होगा। और माननीय सांसद जी लगातार इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। अभी इन्होंने बताया कि डायरेक्टर भी इसका एम्स का डायरेक्टर आ गया है और इसको भी और उत्क्रमित करने की बात चल रही है, जैसे एम्स दरभंगा को मिला। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे दरभंगा और उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो उसके दृष्टि से जो विकास की योजनाएं हैं उसमें सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बिहार सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। एम्स के लिए भी सड़कें बनाने की जरूरत होगी, फ्लाईओवर की, तो कितना आपका विभाग उस पर भी करीब उसमें भी एलिवेटेड एक रोड बनाने की योजना है, उस पर भी हम लोग DPR बन रहा है और जल्द ही उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। सर, इसकी सख्त आवश्यकता है जो जाम की स्थिति है, लेकिन जो स्थितियां हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी लोग लगातार अखबार से यहाँ के दरभंगा वासियों को इस पार से उस पार रेलवे ट्रैक पार करा रहे हैं। यह कब तक हकीकत में बदलेगा और क्या लगता है? सबसे अधिक दरभंगा से प्रस्ताव थे। 56 ROB जो MOU हुआ था उसमें 12 दरभंगा के थे। हम लोगों ने 4 को इस वर्ष स्वीकृति दिया है।
जो केंद्र सरकार, उसमें कई तकनीकी पहलू होती है, जीओडी का अप्रूवल होता है, डिजाइनिंग होता है, डीपीआर के स्टेज होते हैं, और रेलवे और पथ निर्माण विभाग और मॉट तीनों के आपस के सामंजस्य से ये योजना निकलती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल हम लोग 4 आरओबी का काम शुरू करा पाएंगे। सर कितने समय लग जाएंगे इसको बनने में? क्योंकि बनने में समय लेता है, मेन उसके डिजाइनिंग का पार्ट है और जो उसके डीपीआर का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया तो वो 4। इसके अलावा भी आगे का भी हम लोग जो बाकी जो बचे हुए शेष 8 हैं उसका भी डीपीआर और जीओडी अप्रूवल में हम लोग लगे हुए हैं। मतलब यूँ कहें कि 2024 से पहले शिलान्यास और उस पर लोग काम नहीं, इसी साल आपको 4 योजनाओं का शिलान्यास हो जाएगा और हमको लगता है कि 1.5 साल की अवधि रहती है, तो 1.5 साल के हमको 2024 के पहले तो ये 4 योजना जो इस साल शुरू होगी उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। निश्चित रूप से बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी जो पथ निर्माण विभाग देख रहे हैं, उनके कर कमलों से आज 3.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया गया है और यहाँ के अभियंता और यहाँ के अभिकर्ता दोनों बहुत जल्द यहाँ का काम करके सौंपने का भी काम किया है। निश्चित रूप से 7 से 8 हजार लोग प्रतिदिन इस एयरपोर्ट पर आते हैं और 4,000 लोग यहाँ से उड़ान भरते हैं और 700 मीटर चल के लोगों को आना पड़ता था। बच्चे को गोदी में लेकर के पानी में भीगते हुए लोग टर्मिनल बिल्डिंग में आते थे। अब जो आज माननीय मंत्री जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। हम समस्त मिथिला के तरफ से माननीय मंत्री को बधाई देना चाहेंगे और माननीय मंत्री जीवेश कुमार जी भी माननीय मंत्री जी के साथ आए हैं, माननीय सारे विधायक विधान पार्षद भी हैं। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे इस एयरपोर्ट के विकास के लिए माननीय मंत्री इसी दिल्ली मोड़ से लेकर के और जयनगर 1200 करोड़ रुपया माननीय नितिन गडकरी से दिलाने का काम किया है, जो 4 लेन की सड़क बनने वाली है। और माननीय मंत्री दरभंगा शहर को चारों तरफ रिंग रोड की भी स्वीकृति माननीय मंत्री नितिन गडकरी से दिलाने का काम किया है। और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी बहुत जल्द माननीय भारत सरकार के नितिन गडकरी जी जो माननीय मंत्री हैं उनको ला करके 7,500 करोड़ की लागत से आमस से दरभंगा, जो दरभंगा हवाई अड्डा को टच करने वाली है, वह भी बहुत जल्द शिलान्यास कराने वाले हैं। और दरभंगा में माननीय गडकरी जी से जो अभी 5 आरओबी, जो 4 कहे हैं उसमें 2 आरओबी सटा हुआ है, तो 5 आरओबी के लिए माननीय मंत्री CSR फंड से माननीय गडकरी जी से दिलवाने का जो काम किया है, रेलवे अपना पैसा दे रही है और माननीय मंत्री के प्रयास से 5 ऐसा ओवरब्रिज दरभंगा का बहुत जल्द मंत्री भारत सरकार और राज्य सरकार के माननीय मंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं। और दरभंगा में जो बचे आरओबी है उसके लिए भी प्रयत्नशील हैं। हमको लगता है 21 नंबर जो गुमती है उसका भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। 88 करोड़ की लागत से हमको लगता है जो स्वीकृति इन्होंने दे दी है, तो दरभंगा का चौतरफा विकास हो रहा है। माननीय मंत्री अभी तुरंत में सकरी से लेकर के बेनीपुर बिरौल होते हुए कुशेश्वर खगड़िया NH में करवाने का भी प्रयास किए हैं, काम किए हैं। और रोसड़ा से दरभंगा IT पार्क जहां मेरा बन रहा है वहां 500 करोड़ रुपया देकर के वहां का भी काम बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। और लहरियासराय से समस्तीपुर 4 लेन सड़क की बात, और माननीय नितिन नवीन जी को हम धन्यवाद इसलिए भी देना चाहते हैं जो जब से पथ निर्माण मंत्री हुए हैं डकुली सिसौनी 122 करोड़ की लागत से 44 किलोमीटर पर बहुत तेजी से काम चल रही है। और अयोध्या से जो जनकपुर के लिए इन्होंने 4 लेन की स्वीकृति दी है, इसके लिए भी हम धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। सर एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि जिस पुल का उद्घाटन आपने किया है, क्या कल से उस पर यात्री चल पाएंगे? जो हमारी सूत्र की जानकारी है ये अभी संभव नहीं। बोलिए। देखिए, यहाँ जब अभी उद्घाटन हो गया है तो जो भी हल्का फल्का कोई 2-4 दिन का विषय होगा, लेकिन यहाँ पर अब लोगों को कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। और माननीय मंत्री जो काम किए हैं ऐतिहासिक किए हैं। अभी दरभंगा एयरपोर्ट से नेपाल और उत्तर बिहार के 22 जिले के लोग उड़ान भर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था
जो हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे, आधा जहाज से हवाई चप्पल वाला लोग आज उड़ान भर रहे हैं और इस पुल से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। प्रसन्नता है नितिन नवीन और नितिन गडकरी जी के कॉम्बिनेशन में दरभंगा नया इतिहास लिखने जा रहा है और गोपाल जी ठाकुर जैसा जुझारू सांसद यहाँ है, तो दरभंगा में विकास ही विकास है। आप उसको देखते रहिए और समय समय पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते उसकी गवाही भी सर, एक